हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए अपने गार्डनिंग से हटकर एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने बालों पर ये क्या लगा रही हूँ। जी हाँ, ये प्योर हर्बल ऑयल है जो मैंने अपने घर पे खुद बनाया है। इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद आप मेरे हेयर्स देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट है और हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि 2 महीने में मुझे इसका 70 to 75% रिज़ल्ट मिला है और मेरे हेयर्स बहुत हेल्दी हो गए हैं। क्योंकि मैं एक बहुत ही हेयर फॉल से गुज़र रही थी, इतना हेयर फॉल हो रहा था मेरा कि मैं तंग आ चुकी थी शैम्पूज़ ट्राई कर करके। एट लास्ट मैंने घर पे खुद से ही एक हेयर ऑयल बनाया है। मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए मैंने इस हेयर ऑयल में क्या क्या मिक्स किया है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने 3 से 4 बड़े प्याज के छिलके लिए हैं। छिलके आप थोड़े सा एक ऊपर का जो एक लेयर होता है उसके साथ उतार लें। प्याज के छिलके बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारे हेयर्स के लिए। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी और फॉस्फोरस होता है जो हमारे हेयर को ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और एंटी डैंड्रफ की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। तो ये हेयर ऑयल में ये बहुत फ़ायदेमंद है प्याज के छिलके। आप 3 से 4 बड़े प्याज ले सकते हैं। इन प्याज के छिलकों को मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है जिससे इसमें कोई भी गंदगी ना रहे हमारे तेल बनाने में। अगला जो मैंने लिया है वो है मेथी के दाने। ये बड़े 2 चम्मच मैंने मेथी के दाने लिए हैं। मेथी में कई तरह के प्रोटीन्स और निकोटिनिक एसिड होता है जो बालों को मजबूत बनाती है, झड़ने से रोकती है, डैंड्रफ कम करती है और बाल चमकदार और हेल्दी बनाती है। तो मेथी के दाने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस हर्बल ऑयल में। अगला इंग्रेडिएंट मैंने लिया है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर, जो आपको किसी भी ऑनलाइन में मिल जाएगा या फिर आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाएगा। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। ये बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है और इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स बालों को पतला होने से और टूटने से बचाते हैं। अगली जो चीज़ ली है वो है करी लीव्स। इसे मैंने धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया है। ये मैंने आधी कटोरी के बराबर लिया है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इस हेयर ऑयल में, जो बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। बालों को जल्दी सफ़ेद होने से रोकता है ये करी लीव्स। तो आप इसे भी ज़रूर इस्तेमाल करें अपने हर्बल ऑयल में। ये है आंवला का पाउडर जो मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। आंवला का पाउडर में विटामिन सी और कैल्शियम होता है, हमारे डैंड्रफ को कंट्रोल करता है और नेचुरल टॉनिक के रूप में काम करता है। बालों के जड़ों के अंदर तक जाकर ये काम करता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इस हर्बल ऑयल में। ये है कलौंजी। मैंने इसमें आधी कटोरी से थोड़े कम कलौंजी का इस्तेमाल किया है। कलौंजी हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बालों का झड़ना भी बहुत कम कर देता है। नेक्स्ट मैंने लिया है रोज़मेरी। इसके भी कई फ़ायदे हैं हमारे हेयर्स के लिए। हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना, बालों को झड़ना कम करना और हेल्दी बनाने में ये काम आता है। ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं रोज़मेरी। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ग्रोसरी शॉप में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस हर्बल ऑयल को बनाने के लिए मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। आप पैराशूट का कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है और आपके बालों के लिए हेयर्स को स्मूथ करता है। तो ये आप पैराशूट कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करें। और सबसे लास्ट में मैंने लिया है एलोवेरा जेल। आप एकदम फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है। मेरे घर में पौधा है लेकिन वो काफ़ी छोटा हो रखा है, तो मैंने रेडीमेड एलोवेरा जेल लिया है जो कज़ीमा का है। ये बहुत अच्छा है, एकदम फ्रेश है, जैसे आपके जो नेचुरल एलोवेरा जेल यूज़ करते हो वैसा ही है। तो ये भी हमारे बालों के लिए एक मॉइस्चराइज़र का काम करता है, हाइड्रेट करता है हमारे हेयर्स को और डैंड्रफ को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने इस हर्बल ऑयल को बनाना शुरू करते हैं।
सबसे पहले आप गैस ऑन करके एक पैन लें। पैन जब आपका गर्म हो जाए तो आप उसमें पैराशूट का कोकोनट ऑयल डालें। ये मैंने 300 मिलीलीटर का कोकोनट ऑयल लिया है। करीब करीब मैंने इसमें पूरी आधी बोतल का यूज़ किया है। कोकोनट ऑयल को आप अच्छी तरह से पूरी पिघला लें। जब ये गर्म होकर पूरी तरह से पिघल जाए तो आप इसमें मेथी के दाने डालें और इसको हिलाते रहें। ये हमको ऑयल एकदम धीमी आंच में ही रेडी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। एकदम हल्की आंच में इस ऑयल को हमको रेडी करना है। जब आपके मेथी के दाने अच्छे से पक जाए तो इसमें आप कलौंजी डालें और इसको हिलाते रहें। ये जो ऊपर ऐसा झाग सा आएगा, आप इसको हटाएं ना। जब ये गर्म हो जाएगा तो अपने आप ही ये झाग हट जाएगा। इसी तरह से हल्के हाथ से आप इसको हिलाते रहें और धीमी आंच में पकाते रहें। उसके बाद आपने जो प्याज के छिलके धोकर सुखा कर रखे हुए थे उनको मिक्स करें इसमें। थोड़े से आप जब डालेंगे तो ये छिटकने शुरू होंगे, तो घबराएं ना, आप इसको पकाते रहें हल्के आंच में। प्याज के छिलके एक नेचुरल कलर के रूप में भी काम आते हैं हमारे हेयर्स के लिए। अब ये देखिए ये हल्के हल्के पक गए हैं। अब इसमें हम कड़ी पत्ते के डालेंगे। हम आधी कटोरी के बराबर मैंने कड़ी पत्ता लिया था, इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे रोजमेरी। और इसको हिलाते रहें, मिक्स करते रहें। ध्यान रखें कि हमारा ये जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसे मिक्स किए हैं वो जले ना, और अच्छे से ये धीमी आंच में पकते रहें। इसके बाद मैंने डाला है आंवला का पाउडर। आपका हेयर ऑयल ये थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में आ जाएगा क्योंकि इसमें आपने प्याज के छिलके डाले हैं और कलौंजी डाले हैं, उससे आप रंग पकड़ने लग जाता है ये। फिर ये है गुड़हल का पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लें। हमें ये हल्की आंच में ही करते जाना है और हिलाते रहे, जिससे हमारे जितने भी इसमें हमने सामान डाला है वो बिल्कुल भी ना जले। उसके बाद इसमें डालें एलोवेरा जेल। मैंने 4 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है। एकदम फ्रेश एलोवेरा जेल अगर आप इस्तेमाल करें अपने इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए तो बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप इसको मिक्स करते रहें धीमी आंच में। आपका जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा तब आप इसको एकदम हल्की आंच में 5 से 10 मिनट तक पकाते रहें। ध्यान रखें कि आपका जो ये ऑयल बना रहे हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल भी ना जलाए और हिलाते रहें। करीब 10 मिनट बाद देखो मेरा ये ऑयल पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसको छानेंगे। आप किसी भी बाउल में एक पतला सा कपड़ा लें या फिर आप किचन टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो ये मिक्सचर रेडी किया है इसको उसमें डाल दें और हल्के हल्के हाथ से इसको दबाकर आप इसका तेल निकालना शुरू कर दें। ये देखिए कुछ इस तरह से आपके हर्बल ऑयल का कलर आएगा। इसको हल्के हल्के हाथ से दबाकर इसका तेल को निकालना शुरू कर दें। जितना हो सके आप इसको प्रेस करते रहें और पूरी तरह से इसको निचोड़ लें। ये देखिए मैंने इसको निचोड़कर इसका लगभग पूरी तरह से इसका ऑयल निकाल लिया है और लास्ट में इस तरह से इसका जो हमने पेस्ट बनाया था सारा वो बच जाएगा। इसको आप एक साइड में रख दें।
और बाकी का जो मिक्सचर है उसको दोबारा से हम छान लेंगे, उसमें से भी हम सारा ऑयल निकाल लेंगे। सारे तेल को निचोड़कर हमने निकाल लिया है। अब इस तेल को हम दोबारा से छान लेंगे। आप चाय की छलनी से इस तेल को दोबारा से अच्छे से छान लें और अब का ये तेल अब इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस तेल को 1 महीने तक अपने रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कांच की बोतल में अच्छे से टाइट करके रख सकते हैं इस तेल को, और 1 महीने तक आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑयल पूरी तरह से हर्बल है, लेकिन मैं फिर भी आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपने बालों पर इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ की स्किन पर थोड़ा सा लगाकर टेस्ट कर ले कि कहीं कोई आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं हो रही है। ये देखिए, मैंने 2 महीने से मैं इस तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी यहाँ साइड से पूरी तरह से हेयर लॉस हो चुका था, लेकिन 2 महीने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ पर छोटे छोटे हेयर्स निकलने शुरू हो गए हैं और मेरे हेयर्स बहुत ही ज़्यादा सिल्की और हेल्दी हो चुके हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस हेयर ऑयल का इस्तेमाल आप कैसे करें। आप कोई भी एक कॉटन ले सकते हैं या फिर कोई पतला सा कपड़ा ले सकते हैं। उसको आप इस तरह से तेल में डिप कर लें। डिप करने के बाद आप अपने बालों को खोलकर इस तरह से उसकी जड़ों पे लगाते जाएं। हल्के हल्के हाथ से आप लगाते जाना है। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, आपकी स्कैल्प दिखनी शुरू हो गई है, इस तरह से बालों को फैलाते जाएं और जड़ों में लगाते जाएं, पूरी तरह से लगाते जाएं। ये देखिए, इस तरह से मैंने अपने बालों में इस हेयर ऑयल को पूरी तरह से लगा लिया है और मैंने सिर्फ जड़ों में ही नहीं बल्कि अपने पूरे बालों में इस तेल को लगा लिया है। नीचे तक लगा लिया है, जहाँ तक आपके बाल लंबे हैं वहाँ तक आप इस तेल को लगा लें और अच्छे से रब करते रहें और हल्के हल्के हाथ से अपने स्कैल्प को मसाज दें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने शुरू हो जाए हमारे स्कैल्प में, और हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत काम आता है मसाज। आप तेल लगाने के बाद पूरी रात इसको इसी तरह से रहने दें और पूरा दिन रहने दें। मैं 2 दिन तक इसी तरह से रखती हूँ अपने बालों को, उसके बाद पे शैम्पू करती हूँ। आप किसी भी नॉर्मल शैम्पू से आप वॉश कर ले अपने हेयर्स को। और ये देखिए 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट मेरे हेयर्स का आप देख सकते हैं। पहले जब मैं अपने बालों पर इस तरह से हाथ फेरती थी तो मेरे बाल इतने टूटते थे। जब भी मैं अपने बालों को इस तरह से करती थी उसमें 4 से 5 बाल ऐसे मेरे टूट के आ जाते थे, लेकिन अब देखो एक भी हेयर फॉल नहीं हो रहा और मुझे इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा लगा है कि आप ज़रूर, मैं तो कहूँगी कि आप भी इस्तेमाल करें इस हेयर ऑयल का, और जो पूरी तरह से हर्बल है। आपके बाल सिल्की, हेल्दी और आपके बाल स्ट्रेट भी हो जाएंगे। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए और आपको रिज़ल्ट फर्स्ट टेस्ट में ही आपको रिज़ल्ट इसका ज़रूर मिलेगा। आप एक बार करने के बाद आपको खुद ही आपको रिज़ल्ट अच्छा लगेगा, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे बार बार। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये हर्बल ऑयल जो कि होममेड है कैसा लगा।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने आइडियाज़, अपने एडवाइस मेरे साथ शेयर करना। मैं आपके कमेंट और लाइक का वेट करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।